सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। आज हम बात करेंगे आज सुबह जो एग्ज़ाम हुआ था एनएमएस का, उसके बारे में, उसके आंसरों के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहा होगा। अब हम डायरेक्ट चर्चा करते हैं आज के प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, खिराज एक प्रकार का था, तो खिराज कृषि भूमि में लगने वाला कर था। दूसरा प्रश्न है, पेटेंट का क्या अर्थ है, तो पेटेंट का अर्थ होता है किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार। तीसरा प्रश्न है, बालवाड़ी क्रेज की सुविधा के लिए किस संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 से अधिक। चौथा क्वेश्चन है, अलवार कहा जाता है, तो अलवार कहा जाता है वैष्णव संतों को कहा जाता है अलवार। पांचवा प्रश्न है, सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग करती है विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाओं में, गरीबों को सेवाएं प्रदान करने में, राजमार्ग न्यायिक व्यवस्था बनाने में, उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, सारा रेगिस्तान विश्व कितने देशों से घिरा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट उत्पादन के लिए आवश्यक है, तो सीमेंट उत्पादन के लिए चूना, पत्थर, जिप्सम एवं कोयला आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 का, चंद्रवरदाई राजस्थान के किस राजा के दरबार में कवि थे, तो ये थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। 9 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यावर। 10वां प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है नई दिल्ली के अंदर। 11 प्रश्न है, ग्रेनाइट उदाहरण है, तो ग्रेनाइट उदाहरण है अंतर्वेदी आग्नेय सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राजील। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, महिलाओं की शारीरिक और मानसिक सुरक्षा के लिए कानून किस वर्ष लाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2006 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था नाम राम नारायण चौधरी ने। नेक्स्ट 15 का क्वेश्चन है, 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक कौन थे, तो तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक थे जयनारायण व्यास। नेक्स्ट 16 का क्वेश्चन है, खुशनवीसी माहिर होते थे, तो खुशनवीसी है ना, ये सुंदर ढंग से नकल करके लिखने में माहिर होते थे, तो ये सुंदर नवीसी है ना, तो आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, सुंदर ढंग से नकल करके लिखने के अंदर। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सहरिया। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का क्या कारण था, तो कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, राज्यों के उत्तराधिकार के प्रश्न पर हस्तक्षेप, कारतूसों में गाय की चर्बी का प्रयोग, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है, तो भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, तो उपयुक्त सभी। 20 का क्वेश्चन है, लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्य कितने होते थे, तो इसका सही आंसर है 543। नेक्स्ट 21 का क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य के क्या लक्षण है, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाए, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा, न ही धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा, उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 22 का क्वेश्चन है, किस वर्ष में एमडीएम को उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2001 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 का, देश में एक से अधिक स्तर की सरकार का अस्तित्व भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता है, तो ये हो जाएगी संघवाद। 24 का क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य के राज्यपाल करते हैं। 25 का क्वेश्चन है, महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व संग्रहण किसके द्वारा किया जाता था, तो महलवाड़ी व्यवस्था में, महल गांव को बोलते थे, तो महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व संग्रहण गांव के मुखिया के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, और वायुमंडल में समताप मंडल में ही एरोप्लेन उड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, रेशम के कीड़े पालने से संबंधित समुदाय कौन सा था, तो यह था संथाल। क्वेश्चन नंबर 28, हिमनद से क्या तात्पर्य है, तो बर्फ की नदी। 29 का क्वेश्चन है, किस शासक ने जल सेना बनाई थी, तो राजेंद्र प्रथम ने जल सेना बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 30 का प्रश्न है, आंध्र प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सन में नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई जिसके अनुसार हर जिले में 2 अदालतें थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1772 में। 32 का क्वेश्चन है, ह्यूमस का क्या अर्थ है, तो ह्यूमस का अर्थ है ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। 33 का क्वेश्चन है, निम्न में से किसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था, तो चालुक्य या चौहान ने इसमें भाग नहीं लिया था। इसके नेक्स्ट 34 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत साधन नहीं है, तो गैर परंपरागत साधन कौन सा नहीं है इसमें से, हाँ, तो निम्न में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत संसाधन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस नहीं है। नेक्स्ट 35 का क्वेश्चन है, राजस्थान संघ का गठन कब हुआ था, तो राजस्थान संघ का गठन हुआ था 25 मार्च 1948 के अंदर राजस्थान संघ का गठन हुआ था।
हमने जीके से संबंधित 35% कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे विज्ञान विषय की। तो विज्ञान में 36 का क्वेश्चन है, हल्दी का दाग साबुन से धोने पर निम्न में से किस रंग में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल। हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। 37 का क्वेश्चन है, ऊष्मीयमान का मात्रक क्या है? तो ऊष्मीयमान का मात्रक होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 38 का क्वेश्चन है, मछली अपशिष्ट पदार्थ को निम्न में रूप में उत्सर्जित करती है। तो मछली अपशिष्ट पदार्थ को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती है। 39 का क्वेश्चन है, दाब ज्ञात करने का क्या सूत्र है? तो दाब ज्ञात करने का सूत्र है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो तीसरा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम 40 क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोबर के कंडे जीवाश्म ईंधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से स्विच ऑन का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो स्विच ऑन का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा 2 नंबर का। तो इसमें जो सीधी लाइन है स्विच ऑन का प्रतीक चिन्ह है सेकंड नंबर दूसरा। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन की बात करते हैं, पादप और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले जीव अपघटक कहलाते हैं। नेक्स्ट 43 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? तो रोटी दाल और सब्जियां। 44 का क्वेश्चन है, पित्तरस निम्न में से किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट 45 का क्वेश्चन है, वर्तमान में पक्की सड़कों के निर्माण में किस पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटिमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बल लगाए गए बल का विरोध करता है? तो ये है घर्षण बल। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन है, चींटी के काटने पर जलन को कम करने के लिए खाने का सोडा मला जाता है क्योंकि चींटी त्वचा में अम्लीय द्रव्य छोड़ती है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का है, निम्न में से उष्मारोधी है? तो लकड़ी है ना, ये उष्मारोधी है। 49 का क्वेश्चन है, निम्न में से कार्बनिक अशुद्धि नहीं है? तो कार्बनिक अशुद्धि कौन सी नहीं है इसमें अंदर? तो नेक्स्ट निम्न में से एक कार्बनिक अशुद्धि नहीं है, तो इसका आंसर हो जाता है नाइट्रेट। नाइट्रेट कार्बनिक अशुद्धि नहीं है। नेक्स्ट 50 का क्वेश्चन है, पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं? तो जैव मंडल में सजीव पाए जाते हैं। 51 का क्वेश्चन है, रक्त को छानने की प्रक्रिया किस अंग द्वारा संपादित होती है? तो रक्त को छानने की प्रक्रिया, तो इसका आंसर हो जाएगा वरिक या गुर्दे। किडनी जिसे बोलते हैं ना, वो रक्त को छानने का कार्य करती है। तो किडनी, वरिक या गुर्दे, तो इसका आंसर हो जाएगा वरिक। नेक्स्ट 52 का क्वेश्चन है, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वह कहलाता है लैक्टिक अम्ल। वनोन्मूलन के क्या परिणाम है? 53 का क्वेश्चन है, वनोन्मूलन के परिणाम है? तो पृथ्वी के ताप में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, मरुस्थलीकरण, उपरोक्त सभी। हमारे देश में विवाह की कानूनी आय क्या है? तो इसमें लड़का तो चाहिए 21 वर्ष, लड़की चाहिए 18 वर्ष। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 का है, नर व मादा युग्मक का संलयन कहलाता है? तो ये निषेचन कहलाता है। पहला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 56, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? तो ये हो जाएगा घरेलू मक्खी। संचरणीय रोग का सबसे मुख्य वाहक है। क्वेश्चन नंबर 57, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर किण्वन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 58 का क्वेश्चन है, निम्न में से सही युग्म कौन सा है? तो इसमें से सही युग्म है राइजोबियम होता है, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नेक्स्ट 59 का क्वेश्चन है, मेंढक के किस हार्मोन द्वारा कायांतरण का नियंत्रण होता है? तो ये होता है थायरोक्सिन। कौन सा होता है? थायरोक्सिन। 4 नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट 60 का क्वेश्चन है, संवहन विधि द्वारा उष्मा का हस्तांतरण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल एवं वायु दोनों में उष्मा का हस्तांतरण संवहन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट 61 का क्वेश्चन है, पादपों की खाद्य फैक्ट्री है? तो पत्ती होती है, वो पादपों की खाद्य फैक्ट्री होती है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पर 62, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम कहलाता है? तो ये कहलाता है परिष्करण। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 63 का क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि जनन अंगों को हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करती है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। दूसरा ऑप्शन सही है बिल्कुल, तो पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रक्रम में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं? तो जल्दी मोमबत्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विलिंगी पुष्प निम्न में से किस पौधे में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सरसों। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 66, निम्न में से सरल रेखा की अनुदिश गमन करता है? तो प्रकाश सरल रेखा की अनुदिश गमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, सिंचाई की आधुनिक विधि है? तो ये हो जाएगा ड्रिप तंत्र। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन है, निम्न में से रासायनिक उर्वरक है? तो इसमें से रासायनिक उर्वरक कौन सा है? यूरिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। इस प्रकार हमने साइंस और जीके के 70 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम करेंगे मैथ के 20 क्वेश्चन। अब हम गणित की बात करते हैं। तो गणित है 71 से 90 क्वेश्चन। तो 71 में कौन सा प्रश्न है? क्वेश्चन नंबर 71, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 10 सेमी है और आधार है 15 सेमी। तो इसमें हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 गुना 10 गुना 15। तो इसका आंसर आ जाएगा 15.75। तो 75 सेमी सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, पी और क्यू के गुणनफल का 1/4 है। तो पी और क्यू का गुणनफल, पी और क्यू का 1/4 तो पी क्यू बट्टा 4। तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पी क्यू बट्टा 4। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित आकृति में अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक कोण दे रखा है 50 डिग्री, एक कोण दे रखा है 60 डिग्री। तो अक्ष का पूछा है, तो तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो 180 माइनस 110 डिग्री, तो इसका आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। आंसर नंबर 3 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 74, यदि 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर उपलब्ध हैं तो 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर उपलब्ध होंगे? तो 6 के लिए 3 है, तो 24 के लिए 6 चौक 24, तो 3 चौक 12, तो 12 कंप्यूटर आवश्यक होंगे। क्वेश्चन नंबर 75, दिए गए आंकड़ों में 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 का प्रसार क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 9 है इसके अंदर, सबसे छोटी संख्या 1 है, तो इसका प्रसार हो जाएगा 8। तो इसका आंसर आ जाएगा 8। नेक्स्ट चिंतन क्वेश्चन है 12,600 रुपये का 2 वर्ष का 10% चक्रवर्ती ब्याज से चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, जब हम इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2646 रुपये। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd, इसको निकाल लेना, इसका आंसर आएगा 26। अब नेक्स्ट स्वतंत्र क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 की घात 0 गुणा 3 की घात 0 गुणा 4 की घात 0 को सरल करके घातांक के रूप में लिखिए। तो इनकी घात सबके एक एक है, तो गुणा करेंगे तो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो 3rd नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 ग्राम का 7 किलोग्राम से अनुपात क्या होगा? तो 70 ग्राम को हम जब 7 किलोग्राम से बदलेंगे, 1000 से इसको गुणा कर देते हैं, तो 7 से 7 बिंदी से बिंदी, तो इसका आंसर आ जाएगा 1:100। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण 2:3x + 4 बराबर 3 कोष्टक x + 3 का हल ज्ञात कीजिए। तो जिसको हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा x बराबर 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्न 4/5 को प्रतिशत में बदलिए। 4/5 को प्रतिशत बदलने 100 से गुणा करते हैं तो आंसर आता है 80%। आंसर नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 81 नंबर, समीकरण 3x + 5 बराबर 17 में x का मान क्या कीजिए? जब 5 हो जाता है तो 12 आ जाएगा, 3x बराबर 12, तो x बराबर 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 82, 3x + 11 और 7x - 5 का योगफल क्या हो जाएगा? इन सबको जोड़ देते हैं तो 3x + 7x 10x हो जाएगा, और ये 11 और -5 तो प्लस के 6, तो इसका आंसर हो गया 10x + 6। तो इसका आंसर आ जाएगा पहला 10x + 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 83, निम्न संख्याओं में से कौन सी पूर्ण संख्या वर्ग संख्या नहीं है? 625 25 का है, 144 12 का है, 576 भी है, तो इसका आंसर आ जाएगा 444। आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है। जब हमें कोण दिया हो और भुजा पूछे तो हम 360 डिग्री बट्टा 45 करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। इसका 8 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, 343 किसका घनमूल है? 343 का घनमूल है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 × 7 × 7, तो 7 का घनमूल होता है 343। 86 रिक्त स्थान को उपयुक्त संख्या द्वारा भरिए। 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर + 21 का स्क्वायर कितना होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा 20। 20 400 + 25 + 416, तो ये हो जाएंगे 441, तो 21 का स्क्वायर हो गया ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 87, कक्षा 8 के बच्चों की लंबाई सेंटीमीटर में दी गई है तो बच्चों की माध्य लंबाई क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 128 सेमी। जब इसको निकालते हैं तो आएगा 128 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक थैले में 4 लाल और 2 नीली गेंदें हैं, तो थैले में एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो गेंद के नीली होने की प्रायिकता क्या है? तो टोटल गेंद तो कितनी है? टोटल गेंद है 6, नीली वाली निकाली जाती है, नीली वाली की संख्या है 2, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/3, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिमेय संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक क्या है? यानी परिमेय संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। 89 का आंसर हो जाएगा पहला।
यानी परिमेय संख्या के लिए गुणात्मक तत्सम कितना होता है, 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न कोण युग्म में कौन सा एक संपूरक कोण है? तो संपूरक कोण होती है 180 डिग्री, तो 110 डिग्री और प्लस 70, तो ये संपूरक कोण युग्म है। इस प्रकार हमने मैथ की 20 क्वेश्चन सहित कुल 90 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम इसके साथ ही जो रीजनिंग के 90 क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम शुरू करते हैं रीजनिंग के बारे में। पहला क्वेश्चन है 91 नंबर का। तो इसमें निम्नलिखित में से 91 से 100 कौन से क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से विजातीय पद को ज्ञात कीजिए। तो 91 नंबर प्रश्न है, इसमें थोड़ा जूम कर देता हूँ। 91 नंबर क्वेश्चन है मटर, चना, मूंगफली और सरसों में क्या भिन्न है? तो इसमें मटर भिन्न है, क्योंकि चना, मूंगफली, सरसों तीनों से तेल निकाला जाता है, जबकि मटर एक सब्जी है, तो इसमें मटर भिन्न है। दूसरा 92 का क्वेश्चन है लाल, हरा, पीला और रंग, इन कौन सा भिन्न है? तो लाल, हरा, पीला रंग है, तो इसमें से भिन्न है रंग। इसमें क्वेश्चन नंबर 93 जुलाई, सितंबर, अगस्त और अक्टूबर, तो इसमें कौन सा भिन्न है? जुलाई, अगस्त और अक्टूबर 31 का महीना है, जबकि सितंबर 30 का महीना है, तो सितंबर भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 94 सचिव, ग्राम सेवक, पटवारी तीनों एग्जाम देकर बनते हैं वैसे भी, और सरपंच चुना जाता है, तो इसमें सरपंच भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 क्वेश्चन है प्लेट, चूड़ी, टायर और अंगूठी में क्या भिन्न है? तो इसमें चूड़ी, अंगूठी, टायर तीनों गोल होते हैं, इनके बीच में जगह होती है, जबकि इसमें प्लेट भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन नंबर 96 ACE, CFI, LOR, PSV, इनमें क्या अंतर है? तो इनमें दो का अंतर आ रखा है, तो इसलिए ACE, ये ACE इसका राइट आंसर है, ACE। और सब में दो का आंसर, जैसे CFI, CDEF, GHI, इन सब के बीच में दो का अंतर है, जबकि इसमें ABC एक का अंतर है, DE एक का अंतर है, तो ये भिन्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ और जयपुर, इसमें से अहमदाबाद भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 98 नेतृत्व, बचपन, मित्रता और भाई, इसको देखा जाए तो नेतृत्व, बचपन, मित्रता, ये तीनों, इधर देखो लीडरशिप, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप और ब्रदर, जब लीडर में शिप जुड़ा हुआ है, चाइल्ड में हुड, फ्रेंड में शिप, इन सब के साथ कोई ना कुछ जोड़ा हुआ है, यानी ये भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा रही है, ये भाववाचक संज्ञा है सारी, तो इसमें भाई अलग है, तो इसमें भाई डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 99 पेन, पेंसिल, मार्कर, स्केल में स्केल भिन्न है। मोगरा, गुलाब, कमल, चमेली, कमल पानी में उगता है, इसलिए कमल भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ZXUQ, इसमें से कौन सा भिन्न है? ZXUQ, तो इसके आगे वाला पद क्या होगा? ये श्रृंखला आ गई है, तो इसके आगे वाला पद होगा L, इसके आगे वाला पद L होगा। सबसे पहले Z से 1 माइनस किया जाता है, X से 2 माइनस, U से 3, Q से अब 4 माइनस करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा L। क्वेश्चन नंबर 102 1, 9, 25, 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81। अब चलते हैं 103 क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक सीरीज है 18, 10, 2 माइनस 4, 18 से 8 माइनस किए जाते हैं, 10, 10 से 8 किए 2, 2 से 8 किए माइनस 4, माइनस में 8 किए तो माइनस 14। इधर देखो AZ, BY, CX, DW, तो ये सारे 104 में है ना, ये विपरीत अंक है, तो EV आ जाएगा। E का विपरीत अंक कौन सा होता है? V। 105 का क्वेश्चन 2, 4, 8, 7, 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो इसका आंसर आ जाएगा 32। नेक्स्ट 106 नंबर क्वेश्चन है 9, 10, तो इसमें एक अंक छोड़ के एक देखो 9, 8, तो इधर आ जाएगा 7, 10, 11, 12, एक सीरीज बढ़ती हुई जा रही है, एक सीरीज कम होती जा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 CAC, इसमें 3 के जोड़े बन रहे हैं। पहला हो रहा है CBA, दूसरा हो रहा है ABC। CBA ABC, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 को दोबारा देखिए, 107 में CAC, CB, ACBC, तो इसमें 3 के जोड़े बनेंगे। इसके अंदर 3 जोड़े हैं, पहला बन रहा है CBA, दूसरा बनेगा ABC। तो पहले देखो CBA, दूसरा ABC, तीसरा CBA, चौथा आ जाएगा ABC। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला BBAB। इनको जब रखते तो एक जोड़ा बनता है CBA ABC का। क्वेश्चन नंबर 108 BABC CBC, इसमें अंदर क्या आएगा? तो क्वेश्चन नंबर 108 में जोड़े बन रहे हैं 4 के। तो क्वेश्चन नंबर 108 में तो जोड़ा बन रहा है BCAB। किसका जोड़ा बन रहा है? BCAB। तो BCAB
बी, तो बी सी ए बी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ए बी सी। 108 में हो जाएगा आंसर नंबर थर्ड सी ए बी सी, बिल्कुल सही आंसर है सी ए बी सी क्वेश्चन नंबर 108 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। वाई एक्स एक्स जेड एक्स एक्स जेड ऐसी कोई सीरीज दे रखी है, तो ये एक छोटी सी सीरीज है, ये एक इजी सीरीज है। इसका आंसर हो जाएगा वाई वाई एक्स एक्स, इसका आंसर हो जाएगा वाई वाई एक्स एक्स की सीरीज बन जाएगी। वाई एक्स एक्स जेड, तो वाई एक्स एक्स जेड। क्वेश्चन नंबर 110 में चलते हैं। 7 5 12 7 19, 5 7 9 जोड़ दो तो 19 9 28 आंसर बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। यदि सांकेतिक भाषा में बैग को वाई जेड टी लिखा जाए तो बी को क्या लिखा जाएगा। ये इसमें विपरीत अक्षर लिखे जा रहे हैं। बी का विपरीत अक्षर वाई था, एक का जेड था, जी का टी था, तो बी में विपरीत अक्षर लिखें तो इसका आंसर आ जाएगा पहला वाई वी जेड पी, इसका आंसर आ जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाएगी। एक सांकेतिक भाषा में फिश को 79198 लिखा जाता है तो बियर को उस सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 25118, क्योंकि बी 2 नंबर का अक्षर है, ई 5 का है, ए 1 नंबर है, आर 18 नंबर है, तो हो गए 25118। क्वेश्चन नंबर 113 में चलते हैं। यदि एक सांकेतिक भाषा में मैंगो को PBQHR लिखा जाता है तो एप्पल को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा DQSMH। इसमें 2 अक्षर बढ़ रहे हैं, एक कम हो रहा है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा DQSMH। इसके अंदर देखो पहला 2 प्लस हो रहे हैं फिर 1 प्लस, जैसे मैंगो में एम था, एम में 2 प्लस होने बी आया, फिर ए में 1 प्लस होने पर बी आया, तो ए में हम 2 प्लस करते हैं तो बी सी डी आया, फिर पी में 1 प्लस करते हैं क्यू आया, फिर पी में 2 प्लस करते हैं एस आया, एल में फिर 1 माइनस करते हैं ई आया, ई के बाद में एच आया, तो इसका आंसर हो जाएगा DQSMH। तो क्या आंसर हो गया DQSMH। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 का है। एक किसी सांकेतिक भाषा में ACFG का मतलब होता है 17, तो उसी सांकेतिक भाषा में IEAB का मतलब क्या होगा, तो ये इनके क्रमांक के जोड़ हैं, तो इनका आंसर हो जाएगा 9 5 14 3 17, तो इसका सही आंसर है 17। क्वेश्चन नंबर 15। यदि गुणा का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस है, इन सबको अगर हम इसको इनके अनुसार बदल के जब हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 15, तो इसका आंसर आ जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 16 से 120 तक। यदि त्रिभुज डॉक्टरों को, वरिष्ठ खिलाड़ियों को, आयत कलाकारों को दर्शाता है तो आकृति में दिए गए अंक व्यक्तियों की संख्या को निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब हम देखते हैं, 1 मिनट। 116 कितने डॉक्टर खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी है, तो कितने खिलाड़ी डॉक्टर कलाकार सारे ही हैं, तो वो उसका आंसर हो जाएगा 3, तो इसका आंसर है 4 नंबर, तो इसका आंसर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 117। कितने कलाकार न तो खिलाड़ी हैं ना ही डॉक्टर हैं, यानी वो न तो खिलाड़ी हैं और न ही डॉक्टर हैं, वे न तो खिलाड़ी हैं न ही डॉक्टर हैं, तो उनकी संख्या है 12, आंसर नंबर 2, तो उनकी संख्या है 12। नेक्स्ट 118 क्वेश्चन है। कितने खिलाड़ी हैं, कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, कितने कलाकार खिलाड़ी हैं। अब 118 में देखना कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, तो ये कलाकार तो है आयत वाला, तो इसमें 9 और 3, तो 9 और 3 हो गए 12, तो 118 में कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। तो कितने कलाकार खिलाड़ी हैं 12, इस ध्यान से देखना, ये 9 है ना, ये इस वृत्त के अंदर भी है और आयत के अंदर भी है, 3 भी वृत्त के अंदर भी है और आयत के अंदर भी, ये 3 हो सकता है उस डॉक्टर वाले त्रिभुज के अंदर हो, लेकिन ये 3 और 9, तो कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। 19 का क्वेश्चन है। कितने डॉक्टर न तो खिलाड़ी हैं न ही कलाकार हैं, तो इसका आंसर ईजी है, तो इधर 10 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। फिर है 120 में कितने डॉक्टर खिलाड़ी हैं, तो यही सीन उसी तरह ये था, तो 6 इसके अंदर भी हैं, 3 इसके अंदर भी हैं, तो कितने डॉक्टर खिलाड़ी हैं, तो इतने डॉक्टर है ना वो खिलाड़ी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। अगर अब ये क्वेश्चन नंबर 120 और क्वेश्चन नंबर 118, इन दोनों क्वेश्चन में आपको लगेगा कि आंसर या तो इसमें 9 होता और इसमें आंसर 6 होता, लेकिन अगर ये इसमें अकेले ऐसा तो पूछा ही नहीं ना, तो कितने ऐसे डॉक्टर खिलाड़ी हैं जो ओनली डॉक्टर और खिलाड़ी हैं कि वो कलाकार नहीं हैं, तो इसमें तो ये पूछा है कि कितने डॉक्टर खिलाड़ी हैं, तो इसमें ये 6 + 3 9 ही आंसर सही होगा, तो इस पे आंसर 12 आएगा, इस पे आंसर 9 आएगा। क्वेश्चन नंबर 121। यदि राजू की माता सीता है और सीता के पति का भाई राजू से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा चाचा, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कुंती एक तस्वीर की तरफ इशारा करके कहती है कि वह पुरुष मेरे ससुर का एकमात्र पुत्र है। तो कुंती उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो कुंती उसकी पत्नी है। तो कुंती क्या है? उसकी पत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी का भाई है और सी बी की बहन है, तो ए सी का क्या रिश्ता है? ए और बी का भाई है, सी बी की बहन है, तो ए का सी से क्या रिश्ता है? तो ये हो गया भाई, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। सुमन की सास के इकलौते बेटे के ससुर का सुमन के 2 बच्चों से क्या संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बी सी का पिता है, सी डी का भाई है, परंतु डी बी का पुत्र नहीं है, तो बी और डी किस प्रकार संबंधित हो जाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह बहन तो है, वो भाई तो नहीं है लेकिन वो बहन हो सकती है, तो इनका रिश्ता हो जाएगा पिता और पुत्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, इसमें क्रम बताना है, तो इसमें कौन सा क्रम सही आएगा? तो मैं इनके डायरेक्ट बता देता हूँ आपको कि कौन सा आंसर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। 126 में पहला आंसर बिल्कुल सही है। बात करते हैं 127 की। 127 में कौन सा आंसर होगा? तो 127 में भी ये चित्र है, इसके अगला वाला क्रम कौन सा होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 127 में आंसर आ जाएगा थर्ड। 127 में आंसर आ जाएगा थर्ड नंबर। क्यों? इसमें देखो, इसमें 15 मिनट की सुई घूम रही है ओनली, इसमें 15 मिनट घूमी, इसमें फिर 30 मिनट घूमी है, फिर इसके अंदर वो 45 मिनट घूमी है, अब 1 घंटे घूमेगी, तो ये घूम के तुरंत अपने आप उसी जगह वापस आ जाएगी। तो इसका आंसर होगा थर्ड नंबर। नेक्स्ट 128 में आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। 128 में थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 129 में पहला आंसर सही है, बिल्कुल पहला आंसर सही है। बात करते हैं 130 की। तो 130 में देखिए, ये बीच 5 दे रखे हैं, बीच वाला इधर से इधर ये आयत बन रहा है, तो इधर जाके भी वापस आयत बन जाएगा। तो 130 में 2 नंबर ऑप्शन सही है। तो 130 में 2 नंबर ऑप्शन सही है। बात करते हैं 131 क्वेश्चन की। तो 131 क्वेश्चन में 4 नंबर ऑप्शन सही है। बात करते हैं 132 नंबर क्वेश्चन की। बात करते हैं 132 नंबर क्वेश्चन की। तो 132 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 132 क्वेश्चन में 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं 133 क्वेश्चन की। बात करते हैं 133 क्वेश्चन की। तो इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। इस 133 में 2 नंबर आंसर बिल्कुल सही है। इसके अंदर पहले 1 का अंतर था, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। क्वेश्चन नंबर 134 से 38 ये गोल क्रम वाला है, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको। 134 के आंसर आएगा ई। 134 यानी बी और एफ के मध्य कौन बैठा है? तो बी और एफ के मध्य बैठा है ई। 35 में एफ, बी के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो 35 में बैठा है एफ। 136 ए और एफ के मध्य कौन बैठा है? सी किन के मध्य बैठा है? तो सी बैठा है ए और एफ के मध्य। क्वेश्चन नंबर 137, जी के दाहिनी ओर कौन बैठा है? तो जी के दाहिनी ओर कौन बैठा है? तो जी के दाहिनी ओर बैठा है ए। 38 एफ के दाईं ओर कौन बैठा है? तो एफ के दाईं ओर बैठा है ई। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है। ऐसी नीचे दिए गए अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 5 है जिनके ठीक पहले अभाज्य संख्या है? तो ऐसी 2 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 2। 140 नीचे दिए गए अक्षरों की श्रृंखला में ऐसे कितने आ रहे हैं जिनके ठीक पहले एस है परंतु ठीक बाद में टी नहीं है? तो ऐसी 4 संख्याएं हैं। नेक्स्ट 141 क्वेश्चन है। यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 3 बज रहे हैं तो इसके दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा? तो दर्पण में बजेंगे 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 का। नेशनल को दर्पण में देखेंगे तो ये किस प्रकार का दिखेगा? तो नेशनल को जब हम दर्पण में देखेंगे तो ये इस प्रकार का दिखेगा। थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 143 की बात करते हैं। 143 को जब हम इस दर्पण नीचे लगाए हुए हैं, जल प्रतिबिंब हो गया, दर्पण को नीचे लगा रखा है यानी जल प्रतिबिंब है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी 143 में 2 नंबर ऑप्शन सही है। उसके बाद बात करते हैं 144 में, ये दर्पण प्रतिबिंब है, तो इसका आंसर हो जाएगा 44 में 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 में 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 145 में। तो 145 के अंदर 4 नंबर ऑप्शन सही है। बात करते हैं 146 की। तो 146 के अंदर भी 4 नंबर ऑप्शन सही है। इसके आगे चलते हैं, बात करते हैं 147 में। तो 147 में 2 नंबर ऑप्शन सही है। इसके आगे चलते हैं 148 के अंदर। तो 148 के अंदर दक्षिण दिशा आएगी। तो 148 के अंदर दक्षिण दिशा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं 149 में। निम्नलिखित चित्र को घन के रूप में परिवर्तित किया जाए, कौन सा रूप सही होगा?
तो 149 के अंदर आ जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। देखो ए बी सी, ए का विपरीत अंक है ई, बी का विपरीत है एफ, सी का विपरीत है डी, तो ए सी बी ये बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। बात करते हैं 150 नंबर क्वेश्चन की। यदि मैं अपना दायां हाथ उत्तर दिशा की ओर फैला कर खड़ा हूं तो मेरी पीठ किस दिशा के अंदर होगी? तो इसका आंसर आ जाएगा पूर्व दिशा के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, नीचे दी गई दशा स्थिति के आधार पर इस चिन्ह के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा? तो इसके विपरीत सतह पर अंक आएगा अक्ष, तो पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो दिए गए त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो इसकी आंसर हो जाएगा 13। मुझे तो इसमें 13 नजर आए, बाकी आप देख सकते हो आगे भी किसी को 15 नजर आए तो जरूर कमेंट में बताना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 153 में, दिए गए चित्र में घनों की संख्या ज्ञात करो। तो नीचे दिए गए चित्र में घनों की संख्या है 14, इसके अंदर 14 घन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि पास के निम्नलिखित स्थितियों के आधार पर अंक 1 के विपरीत सतह पर कौन सा आएगा? तो 1 के विपरीत सतह पर अंक आएगा 6 नंबर अंक आएगा, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 154 में आंसर हुआ था 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 54 में आंसर हो गया था 2 नंबर यानी 6, यानी 1 के विपरीत अंक कौन सा था? 6 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 155 में, अयोध्या पुष्कर से पूर्व की ओर है, यानी अयोध्या यहाँ पर है, तो पुष्कर से पूर्व की ओर है, यानी अयोध्या पुष्कर, ये पुष्कर है, पुष्कर से पूर्व की ओर तो है अयोध्या, और उज्जैन से उत्तर की ओर है, ये है उज्जैन से किधर है? उत्तर की ओर है। तो पूछा है ये उज्जैन है ना, पुष्कर से किस दिशा में है, यानी इधर से ये कौन सी दिशा है? तो ये दिशा है दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा, यानी दक्षिण पूर्व, तो ये दिशा हो गई दक्षिण पूर्व, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156, एक पासे की निम्नलिखित स्थितियों के आधार पर 3 के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे? तो 3 के विपरीत दिशा पर बिंदु होगा 1। क्वेश्चन नंबर 157, मालती दक्षिण दिशा की चलकर दाईं ओर मुड़ती है, फिर बाईं ओर मुड़कर दाईं ओर मुड़ती है, तो अब मालती का मुँह है किस दिशा में है? तो ये बाईं और दाईं कट जाता है। अब मालती दक्षिण दिशा में चलकर दाईं ओर मुड़ती है, तो एक बार मुड़ेंगे तो उसका मुँह हो जाएगा पश्चिम दिशा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? उसके बाद दोबारा त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या है 13, इसके अंदर भी त्रिभुजों की संख्या कितनी है? इसके अंदर भी त्रिभुजों की संख्या है 13। नेक्स्ट, नीचे दिए गए एक मानक पास्य को दर्शाया गया है, बताओ पास्य की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा? तो मानक पास्य का योग होता है 7, तो निचली सतह पर कौन सा? ऊपरी सतह पर अंक है 2, तो निचली सतह पर अंक होगा 5, 2 + 5 = 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में वर्गों की कुल संख्या बताओ। तो नीचे दिए गए चित्र में वर्गों की कुल संख्या है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मनोरमा पूर्व की ओर चलकर 161 में मनोरमा पूर्व की ओर चलकर 12 किलोमीटर चलती है, फिर 5 किलोमीटर चलती है और वापस 12 किलोमीटर चलती है, तो मनोरमा अपने प्रारंभ बिंदु से किस दिशा की ओर है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा की ओर है। नेक्स्ट 105 का क्वेश्चन है, इसमें कितने समकोण त्रिभुज हैं? तो 62 के अंदर समकोण त्रिभुजों की संख्या है 16, इसके अंदर 16 समकोण त्रिभुज हैं। क्वेश्चन नंबर 163 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 में दे रखे हैं कि इसके अंदर कौन सा आएगा? तो 63 में इसका आंसर हो जाएगा 16, इसका आंसर आएगा 16। क्वेश्चन नंबर 164 में चलते हैं। 64 में इसका आंसर क्या आएगा? तो 64 के अंदर आंसर आएगा, इसे गुणा हो रहे हैं, देखो 5 × 4 = 5 × 20, 3 दूनी 6, माइनस कर दिए तो इसका आंसर आ जाएगा 14। गुणा करने के बाद माइनस किया तो इसका आंसर आ जाएगा 14। 164 में आ गए 14। 165 के अंदर इनमें से इनको जोड़ के इनका वर्ग कर रखा है, तो 18, यानी इनको 16 से 5 घटाए तो 11 आ गए, 11 का 121, 20 से 12 घटाए 8 का 64, तो 18 से 4 घटाए 14, 14 का आंसर आ जाएगा 196। 14 का आंसर कितना हो गया? 196। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 166 में का आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 54, इसका आंसर 54 आ जाएगा। स्क्वायर में 2 प्लस हो रहा है, यानी 55, 25, 16, 9 और 4, इन सब का योग हो रहा है 25, 50, 50, 2 का स्क्वायर 4, यानी 54, इसका आंसर हो गया 54।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167। क्वेश्चन नंबर 167 का आंसर हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 167 का आंसर हो जाएगा 11। इसमें प्लस करके आधा कर रहा है, तो 30 का आधा 9, 15 का दूना 30 होता है, 9 और 10 19, तो इसके 11 30, 30 से आधे 15, तो 11 आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 168 की। तो क्वेश्चन नंबर 168 का आंसर हो जाएगा 56। इसका आंसर हो जाएगा 56। इसमें कैसे किया गया है, इसमें गुणा कर रखा है, देखो 8 गुणा 7 कितने हो गए, इसमें गुणा कर रखा है 5 6 30, 4 7 28, तो 8 7 56, और इनका जोड़ है ये 8 7 15, 8 7 गुणा करें तो 56। फिर बात करते हैं 169 की। तो 169 के अंदर आंसर आ जाए 169 के अंदर आंसर आ जाएगा 7 नंबर। 169 में आ जाएगा 7 नंबर। कैसे आ जाएगा, इन सब का योग 25 हो रहा है, 8 12 20 5 25, 6 10 16 9 25, 11 7 18 7 25। उसके बाद करते हैं 170 नंबर क्वेश्चन की। तो 170 नंबर क्वेश्चन में इसका आंसर हो जाएगा 2। 170 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इसमें क्या हो रहा है, इसमें गुणा होके प्लस हो रहे हैं, 6 चौक 24 और 5 दूनी 10, 24 से 10 34। इसके बाद बात करते हैं 171 नंबर क्वेश्चन की। तो 171 नंबर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इनमें इसका आंसर हो जाएगा 36। 171 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 36। इसमें क्या हो रहा है, इसमें 6 गुणा 3 गुणा 4, 6 गुणा 3 गुणा 4, इनका फिर आधा कर दो, 6 चौक 24, 24 72, 72 में 2 का भाग दिया 36। उसके बाद बात करते हैं 172 नंबर क्वेश्चन की। 172 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 10। 172 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 10। ये कैसे किया, तो ये हो गया, देखो 6 गुणा 3 36, 6 गुणा 3 36, 18 7 चौक 28, तो 28 से 18 निकाले 10 आंसर आ गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 173 क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाईं ओर 11 अक्षर क्या होगा। तो इनके दाईं ओर से 5वें अक्षर के 11वां अक्षर क्या होगा, तो कौन सा आंसर होना है, तो इसका आंसर आना है के होगा इसका नेक्स्ट आंसर। फिर बात करते हैं 174 क्वेश्चन में, कोई व्यक्ति 25 दिसंबर 1998 को सोमवार था तो अपना जन्मदिन मनाता है, तो वो अपना अगला जन्मदिन कब मनाएगा। वो अपना अगला जन्मदिन मनाएगा 25 दिसंबर 1999 को, तो एक दिन बढ़ा दो, तो इसका आंसर आ जाएगा, सोमवार था ना तो उसका आंसर आ जाएगा मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी 175 क्वेश्चन है, 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा वार होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा शनिवार होगा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं 177 में, प्रश्न आकृति दे रखी है। 176 में प्रश्न आकृति दे रही है, इसको पूरा करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसको पूरा करने के लिए 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 177। नेक्स्ट 177 में आ जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। 177 में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं 178 की। तो 178 में 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं 179 की। तो 179 में देखो, कोण को डिग्री में मापा जाता है और दूरी को किलोमीटर में मापा जाता है, तो दूसरा ऑप्शन सही है। 180 में चित्र को देखा जाता है, पुस्तक को पढ़ा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पढ़ना। इस प्रकार हमने आज 180 क्वेश्चन किए हैं जो कि आज एनएमएस के अंदर पूछे गए थे। आई होप आप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। मेरे हिसाब से शायद ये सारे पर्सन बिल्कुल सही हैं। अगर कोई गलत हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी आप अपना पर्सन इनसे मिला सकते हो, मिला के आप अपने स्कोर भी इसके अंदर ज़रूर बताना ताकि आपकी मेरिट का पता लग सके। सभी का दिन शुभ हो। सब